हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अब डेटा में चेंजेस करेंगे। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे लाइक अपडेट एंड डिलीट कमांड। ये कमांड थोड़ी डेंजर है, कॉशन के साथ यूज करिए। थोड़ा सा जब भी आप यूज कर रहे हैं वेयर क्लॉज का यूज करिए। डेंजर इसलिए है क्योंकि ये परमानेंटली डेटा को चेंज करती हैं। ओके, कल जैसे हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट रिमूव डुप्लीकेट का मतलब वो एक्चुअल में डेटा रिमूव नहीं करता है। इट्स जस्ट दैट वो डेटा को लॉजिकली फिल्टर करके डेटा को लाइक डिस्टिंक्ट दिखा देता है आपको। बट आज जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं और डिलीट और अपडेट, दे आर रियली चेंजिंग योर डेटा। ओके, सो थोड़ा सा कॉशियस रहिए और कमांड को यूज करने से पहले। तो ठीक है, कोई नहीं, वही चीज कि आप डिलीट और जब अपडेट कमांड यूज कर रहे हैं, दे आर डेंजर। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि अगर प्रोडक्शन का डेटा डिलीट हो गया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर बैकअप होगा तो बैकअप तो हो जाएगा, बट उससे पहले एस्केलेशंस, बहुत सारे इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ओके, तो इससे आपको बचना चाहिए। ओके, मैं इसके लिए बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जब भी आप डिलीट कमांड यूज करें तो उसे कैसे, क्योंकि मैं कैसे यूज करता हूं, क्योंकि मैं कोई भी डिलीट करने से पहले मैं उसको कैसे सही तरीके से यूज करता हूं उसको मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आते हैं पहले अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट डेटा का अपडेट करता है। जैसे कि अगर हम मेरे पास लाइक क्या हुआ, इस साल के अप्रेजल लिस्ट आ गई है। यो एम्प्लॉयज रिसेंटली लाइक नए रोल में आए हैं तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका ग्रेड बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो उनकी लाइक अपडेट होनी होगी। तो वो अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपडेट कमांड को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अपडेट का कैसे यू देखिए, उसका स्टेटमेंट क्या है, अपडेट और टेबल नेम। आपको अपडेट कमांड लाइक कीवर्ड लिखना है और देन टेबल नेम, जो टेबल को आप अपडेट कर रहे हैं। सेट, ये कीवर्ड है, ये यूज करना ही पड़ेगा। कॉलम वन, जो भी कॉलम आपका कॉलम वन है, टू है, थ्री है, जैसे कि सैलरी है, आपको ग्रेड भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, तो वो सब आपको वो कॉलम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉमा लगा करके, और इक्वल्स टू जो वैल्यू उसमें आप एंटर करने वाले हैं। ओके, अच्छा, ये इसके बाद जैसे कि आपने जो वैल्यू डाली वो तो सही है। इसके बाद वेयर कंडीशन जरूर चेक कर लेना। वेयर कंडीशन कि जो डेटा मैं अपडेट कर रहा हूं वो सही कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, सभी को पूरी टेबल को अपडेट कर देगा वो, क्योंकि इसे डायरेक्शन नहीं मिला है ना कि किस चीज को अपडेट करना है। अगर वेयर क्लॉज क्या है कि वो बताएगा कि इतने ही रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। अगर मैं वेयर में बताऊंगा कि इस एम्प्लॉय आईडी को करना है तो वो उसी को करेगा। बट अगर मैंने उसे बताया नहीं, उसे कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो वो क्या करेगा, उसने कहा कि कमांड सबके लिए मिली है मुझे, मतलब पूरे फील्ड को, ये दोनों कॉलम वन और कॉलम टू को जो वैल्यू आप असाइन करोगे वो सब पे अपडेट कर देगा। तो थोड़ा सा कॉशन रहें और आ, सही से यूज करें। तो कोई नहीं, आप, मुझे पता है कि अच्छी तरीके से ही यूज करेंगे। सो लेट्स डू दी प्रैक्टिकल। एसएसएमएस पे आते हैं। ठीक है, पहली चीज तो डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा। मेरा डेटाबेस यहाँ पे जो दिखा रहा है वो है मास्टर डेटाबेस। तो थोड़ा सा, ठीक है, तो मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट है, पर मैं अपने जो मैंने जो बनाया है मैं उसे यूज करूंगा। सो यूज करूंगा यूज कीवर्ड, विक्रम ट्यूटोरियल्स में जाऊंगा, मेरी टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉइज टेबल है। इस कमांड को मैं
रन करूंगा कि मेरे पास टेबल है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है, हो सकता है वो डिलीट हो गई हो, कोई नहीं, इसे देख लेते हैं। विक्रम ट्यूटोरियल्स के अंदर टेबल्स, एम्प्लॉयज टेबल है तो है। ओके, HR एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने ये कमांड भी रन नहीं करी है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो मुझे ये कमांड रन करनी पड़ेगी क्योंकि ये मास्टर डेटाबेस है, ठीक है। तो इस डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए मैं दोनों कमांड एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर देता हूँ। मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने बस पहली जो कमांड थी वो रन हुई, फिर उसके बाद दूसरी रन हो गई, ऑटो रन हो गई, ठीक है। सो 1 बाय 1 करके ये एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। डेटा आ चुका है, ठीक है। अच्छा, क्या है कि जिस तरीके से मैं सिनेरियो बताया कि मेरे पास प्रमोशन की लिस्ट आ गई है, या जो भी लाइक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या-क्या प्रमोट हो रहे हैं, तो ठीक है, कोई नहीं, मैं मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं ये एम्प्लॉयी जो मैं लेके आया हूँ, ये एम्प्लॉयी क्या करना है मुझे, इस एम्प्लॉयी की सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, पर पहले मुझे देखना है कि ये सैलरी इस बंदे की है कितनी, ओके। तो एक बार चेक तो कर लूँ। एक बात ध्यान रखना, ये वेयर क्लॉज जरूर चेक किया करो, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ पहले डेटा को चेक कर लिया करो कि मैं जो अपडेट करने जा रहा हूं वो एक्चुअल में डेटा है कैसा, ओके। सो मैं जनरली प्रेफर करता हूं, जब भी मैं कोड लिखता हूं या डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट यूज करता हूं, मैं जनरली उसको मैं सेलेक्ट के साथ चेक करता हूं कि मेरा डेटा फिल्टर सही हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है जी। वो एम्प्लॉय आईडी नहीं है, वो आईडी होगा, ठीक है जी। यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आईडी है तो कोई टेंशन नहीं है। आईडी ये इसका नाम है प्रिया मेहता, फीमेल है, आईटी है, इसकी सैलरी है 67,000। अब 67,000 है तो हम इसके क्या क्या कर रहे हैं, हम उसको सैलरी कम पे ला रहे हैं, पर हम कम थोड़ी ना करते हैं किसी की सैलरी, हम बढ़ाते हैं। तो हम इसे 80 कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम इसे 80,000, 67,000 से लेके इसकी इंक्रीमेंट हो चुका है, तो हम इसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। सो हमने देखा कि डेटा हमारे पास किस तरीके से है, क्योंकि ये जरूर कि आप उसे चेक जरूर कर लीजिए जब भी आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी चेक किया कि एग्जैक्टली उसके क्या है। इससे आप क्या होता है, कभी कभार आप गलत भी डेटा आपको मिल जाता है, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर की या अगले पिछले दिन की आप डेटा फाइल अपलोड कर रहे हो सकता है उसमें डेटा गलत हो। तो आप जरूर चेक कर लीजिए, जब आप चेक करेंगे ना एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, जैसे कि मेरे हुआ, क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे 60,000 जो अपग्रेड करना है पिछले साल की हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप प्रॉपर श्योर हो जाते हो कि हाँ भाई, इससे आप मैनेजर से कंसिडर कर सकते हैं, भाई मैनेजर ये देखिए इसकी सैलरी 67,000 थी और आप 60,000 अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या रीजन है। तो अगर बढ़ाने के लिए बोला तो ठीक है, पर अगर कम करने का तो क्वेश्चन तो बनता है। तो क्वेश्चन जरूर किया करो जब भी आप काम करोगे, और आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आप जब भी आप प्रोडक्शन में काम करें, क्वेश्चन जरूर रेज करें, ओके, जो भी आपके कंसर्न है, ठीक है। अब मेरे को अब क्लियर है कि अब मुझे सैलरी इसकी इंक्रीमेंट करनी है, और इस पर्सन की मुझे सैलरी अब, अच्छा इसमें एक और चीज देखिए, ये केवल और केवल एक पर्सन को, यानी कि आप देखें एक ही डेटा को, एक ही रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं। सो अभी इसकी सैलरी थी 67, अब मैं जैसे अपडेट करने जा रहा हूँ, इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 80,000। सो इसका कभी भी ये है ना, कोड आप लिखें तो इसे ध्यान रखें कि आप प्रॉपर उसका यूज करें, लाइक स्कीमा का, जो कि मेरे कभी कभार मैं ऐसे ही। तो ये डेटा अपडेट हो चुका है, जब आप इसको रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी 80,000 हो चुकी है, इसको इंक्रीमेंट मिल चुका है, ठीक है गाइस, ठीक है। आते हैं, अभी तो ये था एक पर्सन को अपडेट किया, अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को वेयर, लाइक
अभी तो अपडेट एक ही रिकॉर्ड को अपडेट किया है। अब हम देखेंगे कि कई सारी रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा। सो कोई नहीं। अब इससे देखिए ये क्या कर रहा है कि ये कई सारे डिपार्टमेंट में तो कई सारे लोग होंगे और उन सभी का एज एक्टिव 0 कर रहा है। इसका मतलब वो एचआर के सारे एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसे ही होती है हायरिंग और फायरिंग। पर इसने तो पूरा डिपार्टमेंट निकाल दिया। उसने पूरे के पूरे एम्प्लॉयज ही 0 कर रहा है। सो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक रिकॉर्ड नहीं, इसे हम किस पे चेक करेंगे, पहले इस वेयर क्लॉज को देखेंगे कितने रिकॉर्ड अपडेट करेगा। क्या ऐसा जो सिनेरियो कब आ सकता है। ओके, तो इसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ चेक करिए पहले। सेलेक्ट स्टेटमेंट में चेक करा, ओ माय गॉड 2046 रिकॉर्ड हैं और ये जितने भी एक्टिव हैं इनएक्टिव हैं सबको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सभी को इनएक्टिव कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल रोज पूरे एचआर डिपार्टमेंट को ये कर रहा है। तो इसके पीछे प्रॉपर रीजन, प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप रियल डेटा को चेंज कर रहे हैं। ये तो अभी मेरे पास ये टेबल मैंने मैन्युअली बनाई हुई है, ठीक है, जस्ट डमी टेबल। पर आपके पास जब होगी टेबल तो प्रोडक्शन की टेबल होगी, तो कॉशियस। ओके। तो अभी देखिए ये जो सैलरी यहाँ पे डिपार्टमेंट एचआर को मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास डेटा बैकअप है, मैं इसे दोबारा से रीलोड कर लूंगा तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो मैंने ये रन कर दिया। 2046 रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस मैसेज के अंदर कि 2046 रोज अफेक्टेड। ओके, इसका मतलब पूरा एचआर डिपार्टमेंट इनएक्टिव हो गया है। अब आप चेक कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कि क्या, ओ माय गॉड, सभी इनएक्टिव हो गए। सो अपडेट कितनी डेंजर हो सकती है आपको पता लगेगा कि आपने एक कमांड के अंदर सारे एम्प्लॉयज को इनएक्टिव कर दिया। अब या तो ईआरपी इन एचआर के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि वो ओपन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनएक्टिव हो गए हैं और ईआरपी इसी बेस पे काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये तो रहा तो एक मल्टीपल हमने पूरे उसको डिपार्टमेंट को, मल्टीपल रोज को। अब चलो, अब इंक्रीमेंट भी मिला हुआ है। ठीक है, अभी तक एक पर्सन को इंक्रीमेंट मिला था। अब लेट सपोज कि हमें क्या करना है, अप्रेजल करना है भाई साहब, और हमें पता है कि 5 साल से जितने भी ऊपर हैं, जितने भी एम्प्लॉय ऊपर हैं, सभी को हमें क्या करना है, 5000 रुपीज उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देना है। ये तो एक जनरल नंबर है, आप इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10% दे सकते हैं, 7% दे सकते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाई होता है कि 5% इंक्रीमेंट है, 10% है, तो वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस प्लस, क्योंकि जिसकी भी सैलरी है, ओके, तो उस सैलरी को मैं 5000 का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ, सिंपली कि मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट है, तो बजट जो स्पेसिफाई किया 5000 से ऊपर किसी को देना नहीं है, चाहे किसी की सैलरी 20,000 हो या 1 लाख हो। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा क्राइसिस का चल रहा है, तो केवल और केवल 5000 का इंक्रीमेंट। सो कोई नहीं, देख लेते हैं कि 5 ईयर से ऊपर कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका एक्सपीरियंस। चेक जरूर करना है, डेटा जरूर चेक करना है आपको। ये क्या, ये कृपया ध्यान दें, ओ माय गॉड 7433। तो ये अच्छी अमाउंट है और अच्छा चीज भी है कि भाई साहब सबको इंक्रीमेंट मिल भी रहा है। ओके, सबको 5000 सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, तो कोई नहीं, ये तो अच्छी चीज है और हमें पता भी है कि ये कोई इशू नहीं है हमें करने में। सो HR डॉट एम्प्लॉय और देन कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते थे,
जैसे कि ये अभी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, पहले तो इसे अपडेट कर देता हूँ ताकि सबको इंक्रीमेंट मिल जाए और ऑर्गेनाइजेशन में सभी हैप्पी हो जाएं। देखिए, ठीक है, 7,000 सबकी सैलरी में लाइक 5,000 रुपीज बढ़ चुके हैं। आप इजीली चेक करेंगे, सबके में बढ़ चुके होंगे। ओके, तो जो सैलरी जिसकी भी थी वो सब इंक्रीमेंट हो चुकी है। इन सभी बंदों की पहले जो सैलरी थी और अब जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। सो ये तो रहा। इससे अगर ऐसे भी हम कर सकते थे कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%, और ऐसे करके भी हम, ठीक है, या 0.005, ओके, जिस तरीके से भी आपको सही दिखे। तो ये 5% इस तरीके से आप लगा करके सैलरी में ऐसे भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि केवल उसके हिसाब से ही, सैलरी के हिसाब से ही इंक्रीमेंट होगा। 5,000 जैसे कि हमने स्पेसिफाई दे दिया, फिक्स नंबर वो नहीं होगा, सभी की कैलकुलेट होगी सैलरी, उस पर 5% निकाला जाएगा और देन उसके बाद अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया। ये जो भी है एक जस्ट रैंडम नंबर मैंने लिया है, नॉट जस्ट 5%। सो आई होप ये अपडेट क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में आपको ये पता पड़ गया होगा कि ये कितनी डेंजर है, कि आप जब आप कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट वेयर पूरी टेबल खत्म है भाई साहब। अगर आपने टेबल लाइक इसमें विदाउट वेयर नहीं लगाया तो सभी टेबल, सभी रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, और वो फिर उसे रोल बैक करना, मतलब रोल बैक मतलब उस स्टेटमेंट को वापस करना, अंडू करना, वो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप्स होते हैं। क्योंकि कुछ गलती तो गलती हो सकती है, इंसान से ही हो सकती है, तो उसके बैकअप हो सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारी एस्केलेशन, बहुत सारा इश्यूज, बहुत सारा मैंने झेला हुआ है। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा वो थे, तो इतनी बड़ी गलती नहीं करी, बट मैंने करी है। ओके, इससे क्या होता है, कोई नहीं, पर लेसन लर्न कि आपको जब भी यूज करना है वेयर क्लॉज प्रॉपर चेक करना है सेलेक्ट स्टेटमेंट से, देन उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट अप्लाई करना है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कमिंग बैक टू दी डिलीट स्टेटमेंट, ये और खतरनाक है भाई साहब। अभी अपडेट तो केवल एक कॉलम या दो कॉलम या तीन कॉलम को अपडेट कर सकता है, पर ये तो पूरी टेबल को ही खत्म कर देगा। ओके, अगर आपने से वेयर स्टेटमेंट नहीं लगाया तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। डिलीट का स्टेटमेंट है पूरा डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम होता है, वहां पे एस्ट्रिक लगा होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं होता, बस डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देन वेयर कंडीशन। ओके, सेम सेलेक्ट की तरह ही होता है। ओके, बस इसमें डिलीट लगा होता है। ठीक है, कोई नहीं, आते हैं, कमिंग बैक टू सर्वर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम देख रहे हैं कि डिलीट, डिलीट क्या है कि रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए। अब जैसे कि ये आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मुझे काव्या को रिमूव करना है सिस्टम से, या काव्या पटेल को रिमूव करना है, या अनन्या पांडे को रिमूव करना है, तो उसे डिलीट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं इन डिलीट कमांड्स को। ये पूरी यहां से खत्म ही हो जाएगी, ये टेबल इनएक्टिव और एक्टिव का झंझट ही खत्म। यहाँ पे ये दिखेगा ही नहीं, फिजिकली डेटा रिमूव हो जाएगा, इस टेबल में दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये होता है डिलीट का मतलब परमानेंटली डिलीट। ओके, ठीक है, तो डिलीट का आपको पता पड़ गया होगा कि स्टेटमेंट कैसे है। देखते हैं, एक एम्प्लॉय को रिमूव करते हैं। ठीक है, मैं इस एम्प्लॉय 105 को रिमूव करना चाहता हूं। ओके, ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम ये बहुत ही पुराना हो, करीबन 10 साल पुराना या 20 साल पुराना। ओके, तो एक बार इसे देख लेते हैं इस रिकॉर्ड को, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए जब भी हम काम कर रहे हैं। सो सेलेक्ट किया, ये आध्या रॉय है, फीमेल है, 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत पहले ही जा चुकी होगी और हमने उसे अभी तक, जैसे इनएक्टिव तो है,
इसीलिए क्योंकि ये इनएक्टिव है तो हमें इसे रिमूव तो करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत साल पहले जा चुकी है और डेटाबेस में इतना ऑक्यूपाई हम नहीं रखते। आपको पता होगा रिटेंशन पॉलिसी डेटाबेस की कि 30 ईयर तक का डेटा हम रखते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन वेरी, ओके, इट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन, इट वेरीज, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर का डेटा रखता है, कोई 5 ईयर का, 15 ईयर का, सो इतना डेटा मेंटेन रखते हैं, बट जनरली एक रूल है 30 ईयर तो रखते हैं हम। बट या ये इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है 10 ईयर बाद उस डेटा को रिमूव कर दो परमानेंटली, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय बहुत साल पहले जा चुकी है, हमें इसे रिमूव करना है सिस्टम से, तो कोई टेंशन नहीं है, डिलीट कर दो। क्या स्टेटमेंट है? डिलीट फ्रॉम, इसे हमने स्पेसिफिकली रन करके देखा है, ये एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करेगा क्योंकि हमने चेक कर लिया वेयर स्टेटमेंट को, ओके, क्योंकि आईडी एक ही के लिए है, ठीक है। तो डिलीट करते हैं, इसको डिलीट किया, एक रो अफेक्ट हो गई है, आपको मैसेज भी आ रहा होगा, और किस टाइम पे डिलीट किया उसका टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है। क्या हम इसे रिकॉर्ड को चेक करें सेलेक्ट के साथ? अब ये रिकॉर्ड गायब हो चुका है सिस्टम से, क्योंकि ये हमने डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट किया, क्वेरी में डिलीट नहीं किया, ये हसली फिजिकली रिमूव हो गया है। सो इसका ध्यान रखना, ओके, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेरीज जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या है, कह रहा है कि जितने भी इनएक्टिव इनएक्टिव एम्प्लॉइज हैं सबको हटाओ, जो सिस्टम में थे हमें उन्हें रखना ही नहीं है, सबको डिलीट मारो। और कितने इनएक्टिव हैं पहले चेक तो कर लें, केवल फिर सिस्टम में एक्टिव रिकॉर्ड ही बचेंगे। एचआर डिपार्टमेंट तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि एचआर को हमने सबको इनएक्टिव किया है। सो एक बार देखते हैं। ओ माय गॉड, 6101 रोज डिलीट होंगी। सो कर देते हैं, मेरे पास तो बैकअप है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने हर वीडियोस में मैं ये डेटा डाल रहा हूँ, ओके। आपके पास ये फाइल मैंने शेयर कर दी है गिटहब लिंक पे, सो आप इजीली जा करके मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, लिंक मिलेगा, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट किया सारे इनएक्टिव रिकॉर्ड्स, जितने भी इनएक्टिव हैं सब जाएंगे भाई सब ये, और बचेंगे कितने रिकॉर्ड? ओ माय गॉड, 6101 रोज डिलीटेड, और ये फिजिकली डिलीटेड, अब ये सिस्टम में वापस नहीं आएंगे, यानी कि कोई भी इनएक्टिव पर्सन है ही नहीं है, और सारे के सारे एक्टिव हैं। अगर वन देखें, ओ हो सारे एक्टिव हैं। तो आपका डेटा का साइज मतलब आधा हो गया, डेटा स्टोर जो भी इतना कैप्चर कर रखा होगा तो साइज घट गया उसका, ओके। सो ये तो रहा कि आपने इनएक्टिव रिकॉर्ड्स को रिमूव कर दिया, बट सबसे ज्यादा डेंजर क्वेरी जो मैं आपको दिखाता हूं, आप यूज ना करें, आप यूज करना है तो अपने घर के पीसी को से यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरी टेबल डिलीट कर रहा हूं, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया वेयर कंडीशन, और ये इतनी डेंजर कमांड है कि सारे रिकॉर्ड ही डिलीट कर देगा, सारे रिकॉर्ड ही डिलीट कर देगा। सो तो हम सारे रिकॉर्ड डिलीट करने वाले, ओके, क्योंकि मेरे पास डेटा है। बट आप ये कमांड नहीं यूज करें, मैं खतरों का खिलाड़ी तो हूं, पर ये मेरा खुद का डेटा है, पर मैं ऑर्गेनाइजेशन में गलती नहीं करूंगा जब भी मैं जहां पे जॉब में मैं काम करता हूं, और आप भी नहीं करेंगे इसे गलती को, ओके। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर कमांड है, इसको मैं यूज तो कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि एक भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा, एक भी रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड, जितने बचे रिकॉर्ड थे सब उड़ा दिए इसने। 3898, मतलब हमने पहले तो इनएक्टिव को उड़ाया, अब हम सबको उड़ा दिया भाई साहब। अब कोई टेंशन नहीं है, अब हमारी कंपनी में सारे रिकॉर्ड खाली हैं और ये टेबल भी खाली है, कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जैसे ही एआई आ चुका है तो आप सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जाए, पर हाँ एक आधा तो एम्प्लॉय को रखेंगे
बट दिस इज मोर डेंजरस कमांड, डिलीट एंड अपडेट। सो यहाँ पे हमारे अभी तक आपने देखा कि इनके कॉशन मैंने किस तरीके से यूज किया। मैंने उसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ पहले यूज किया, ओके जब इसे मैं यूज कर रहा था डिलीट कमांड्स को, तो या अपडेट कमांड को मैंने सेलेक्ट के साथ देखा कि पहले कि जेन्युइनली क्या उसकी डेटा है। अगर मैं चेंज कर भी रहा हूँ या मुझे किसी रिक्वेस्ट आई भी है तो मैं इस कमांड को फायर करने से पहले सेलेक्ट के साथ चेक कर रहा हूँ, उसके बाद वेरीफाई कर रहा हूँ अपने से, मैनेजर से भी अगर कुछ मुझे थोड़ा सा कुछ लगता है, डाउट होता है तो। सो और भी चीजें हैं जैसे कि डिलीट को आप ट्रांजैक्शन के ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन अपकमिंग उसमें आएगा, मैं उसे बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर डिलीट भी हो गया है तो कोई टेंशन नहीं है, रोल बैक हो सकता है। एस्केलेशन जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बट उसे हम रोल बैक कर सकते हैं और वो हम खुद ही कर पाएंगे। ओके, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि हम खुद ही उसे रोल बैक कमांड लगा देंगे तो सारा डेटा रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, आपने वेरीफाई कर लिया, पहले सेलेक्ट के साथ वेरीफाई कर लिया, ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हैं, प्लस आप टॉप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ये तो डिलीट कमांड से आपने डिलीट रिमूव कर दिए, एक डिलीट इंटरव्यू का क्वेश्चन ध्यान रखना, आप भी पढ़िए, आप इसे ट्राई करिए और पढ़िए। डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? ट्रंकेट भी पूरी डेटा रिमूव कर देगा और डिलीट भी करेगा। ओके, सो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है जब हम डिलीट यूज करेंगे और ट्रंकेट यूज करेंगे। ओके, सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर ऊपर से आप डिलीट यूज करेंगे तो आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं बाय रोल बैक। ट्रांजेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे तो उसे डेटा को रोल बैक कर सकते हैं, डेटा रिकवर कर सकते हैं। बट अगर हमने ट्रंकेट यूज किया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डेटा गया तो गया। ट्रंकेट फास्टर है, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, आपने ट्रंकेट यूज किया, इट जस्ट डेटा गायब। बट आपने डिलीट यूज किया, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो क्या करता है, हर रिकॉर्ड को वन बाय वन डिलीट करेगा, क्योंकि डिलीट काम करता है रो बाय रो पर, एक एक करके डिलीट करेगा सारी रो को एक एक करके। हालांकि हमने उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम दिया है हमने, वेयर क्लॉज नहीं लगाया, बट फिर भी वो रो बाय रो ही डिलीट करेगा, एक एक करके सारी रो को एक एक करके डिलीट। बट ट्रंकेट क्या करेगा, उठाएगा सबको। सो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रंकेट और उस। सो गाइस, ये आपको पता पड़ गया है डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। नाउ कैन बी डिलीट, जो हम डिलीट को रोल बैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन बी परफॉर्म लाइक, कैसे हम सेफ डिलीट करेंगे, तो उसके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने काम किया है तो आपने डिलीट करना है, तो आप कैसे कैसे सेफ डिलीट करें। तो इस तरीके से आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में। सो उस तरीके से आप एनालाइज करिए, आपको मैंने बताया किस तरीके से आपको डिलीट करना है। उसके पहले आप सेलेक्ट यूज करिए, उसके बाद आप सेलेक्ट यूज करिए कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो आपको ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, आपने ये यूज भी करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद है, आया है। सो if you like this video, hit like and subscribe this channel so you can see all the videos in this playlist। ओके, क्योंकि मैंने एक एक करके डे वाइज वीडियो बना रहा हूँ, तो सीक्वल अगर आप सीख रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम अपने एक्सेल आता है या आपको बेसिक चीज ही पता है कंप्यूटर के बाद में या नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो ये आपको वीडियो थ्रू आउट टू दी एडवांस लेवल और इंटरव्यू क्रैक भी करवाएगा। ओके, सो so guys, just subscribe and do like this video, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।